अरे ये तो शेखर है। कौन शेखर? तू चल, तुझे बताती हूँ, आजा। शेखर, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब तक आशिकी का भूत उतरा नहीं क्या तुम्हारे सर से? वैसे ये गाड़ी पे कपड़ा क्यों मार रहे हो? ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारी तो हैसियत ही यही है। करो करो, अच्छा काम है गाड़ी साफ करना भी। अरे नहीं नहीं साक्षी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं शेखर, मैं अब गलत नहीं समझ रही हूँ। गलत मैं बहुत पहले समझ रही थी, जब मैंने तुम्हें गलती से थोड़ा अमीर समझ लिया था। अगर मुझे पता होता ना शेखर कि तुम कोई अमीर वमीर नहीं हो, तुम पाई पाई के मोहताज हो, तो मैं तुम्हें छोड़ने में ना इतना टाइम नहीं लगाती। मैं तुम्हें कब का लात मार के छोड़ चुकी हूँ। साक्षी, अगर तुमने मुझे कोई वैलिड रीज़न दे के छोड़ा होता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर छोड़ा है, जिससे साबित होता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। खुद से ज़्यादा मोहब्बत की थी तुमसे, लेकिन अफसोस हमारा प्यार तो चंद पैसों में ही बिक गया। और वैसे बिल्कुल नहीं बदली यार तुम्हारी सोच। तुम्हें पता है साक्षी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम इंसान को अभी भी पैसों से जज करती हो। अरे पार्टनर का काम होता है संघर्ष में अपने पार्टनर के साथ रह के उसकी मदद करना, ना कि संघर्ष के वक्त पे अपने पार्टनर को छोड़ देना। जो पार्टनर स्ट्रगल में ही काम ना आए, वो किस बात का पार्टनर। खैर, अच्छा ही हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना आज मेरी ज़िंदगी बर्बादी हो जाती। तो शेखर मैंने गलत क्या करा? सब सही तो करा है। और अगर मैं तुम्हें टाइम से नहीं छोड़ती ना, तो आज मेरा नया बॉयफ्रेंड नहीं बनता। तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, कितना पैसा है उसके पास, 4 गाड़ियां हैं उसके घर में, और तो जैसे तो नौकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। समझ गया? साक्षी, ये है कौन जो इतना बोल रहा है? वो खामखा तेरे चेप हो रहे हैं। ये बेचारा ना मेरा एक आशिक है। तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज टाइम पे कितने सारे आशिक थे, उन्हीं में से बेचारा एक आशिक है मेरा। ज्यादा कुछ नहीं। हाजी गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है। 2-4 दिन ना मैंने इस बेचारे पे तरस खा के इससे हंस बोल क्या लिया। इस बेचारे ने तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही समझ लिया, प्यार के सपने बुनने लग गया था, और फिर मैंने इसे छोड़ दिया और इसे इसकी असली औकात दिखा दी। ऐसे मजनूओं से ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, बल्कि इनके मुंह पे पैसे मारे जाते हैं ताकि ये अपनी ही नज़रों में बेइज्जत हो जाए। और इन लोगों की है ना औकात हमारे पैरों के नीचे होनी चाहिए। पैसे फेंक के मार इसके मुंह पे। भाई साहब, आप शांत रहें तो अच्छा होगा आपके लिए। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, इसलिए आप हमारे मैटर में ना ही बोलें तो अच्छा होगा आपके लिए। सही कह रहा है तू। मैं तेरे को नहीं जानता था, इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं तेरे से कुछ बोलूं। लेकिन अब मैं तेरे को जान गया हूं, तो मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं तेरे को बेइज्जत करूं। अरे साक्षी, क्यों मुंह लग रही है इसके? पैसे फेंक के मार इसके मुंह पे। सही कह रहा है तू सुमित। तू ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, देती हूँ उसको पैसे। इतने इनफ होंगे यार। ये ले कुछ पैसे, 2 दिन ना घर पे बैठ के आराम करियो मेरी तरफ से। ये रख, ठीक है? तू भी क्या याद रखेगा कि कितने अमीर लोग मिले थे तुझे। ये 2-3 हज़ार रुपए तो हम यूं ही दे गए। और अगर तुझे लाइफ में कभी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो शर्माइयो मत, मुझसे मांग लियो। वो क्या है ना, मेरे फियांसे के पास बहुत पैसे हैं, तो मैं तुझ पे तरस खा के दे दिया करूंगी तुझे थोड़े बहुत पैसे। एटलीस्ट तुझे यूं गाड़ी पे कपड़ा मारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। उठा ले, बाय शेखर। उठा ले, ऐश कर। बेवकूफ़ लोग, अपना ही नुकसान करवा लिया। अरे आजा सुमित, बैठ। अरे साक्षी, आज तो मज़ा आ गया यार। अच्छा, मजा आ गया मतलब? ऐसा भी क्या करके आया तू? अरे वो तेरा आशिक नहीं था जो उस दिन गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था? अरे यार वो चोमू, हाँ क्या हुआ? हाँ, वो है ना, मुझे अकेले में मिल गया यार। बड़ा मजाक उड़ाया मैंने उसका। है, तूने तो बहुत अच्छा काम करा। शिट यार, मैंने मिस कर दिया। उसकी ना जितनी बेइज्जती करो ना उतनी कम है, बेशरम। अरे कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा फिर उड़ालियो मजाक, साथ में उड़ाएंगे। हाँ यार, वो ना मिलता रहता है, चलते फिरते कहीं दोबारा मिल जाएगा, फिर उसकी बेइज्जती करेंगे अच्छी तरीके से। यार देख साक्षी, तेरे को दोस्त के नाते एक बात बता रहा हूँ। तेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, और ना तेरे पास पैसे रहते। तेरे को खर्चे के लिए तेरा फियांसे थोड़े बहुत पैसे देता है, लेकिन तूने वो पैसे भी है ना उसको दे दिए शो ऑफ के चक्कर में। अब बता तू क्या करेगी?
हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ। शो ऑफ के चक्कर में आके मैंने उसे 2-3 हज़ार रुपये दे दिए और वो बेचारे मैंने पैसे बचाए थे। अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरा कैसे चलेगा यार। चल कोई बात नहीं, मेरा फियांसी है ना, वो किस काम आएगा, उसके पैसे भी तो मेरे पैसे हैं। अरे क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो दोनों? अरे कुछ नहीं, बस मेरे और सुमित की कुछ पर्सनल बातें हैं। अच्छा बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेबी बोलो ना, तुम्हें क्या बात करनी है? वो क्या है, ये फ्लैट तुम्हें खाली करना होगा क्योंकि इस फ्लैट को मैं बेच रहा हूँ। क्या फ्लैट खाली करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? यार मेरा ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए अब ये फ्लैट मुझको बेचना ही पड़ेगा। और जब तक तुम कहीं बाहर किराए पर रह लेना। ठीक है बेबी, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रेंट पे देख लूँगी कहीं घर। अच्छा सुनो, जो बायर है ना वो कभी भी आ सकता है फ्लैट देखने के लिए, तो अगर मैं घर पे ना हूँ तुम उसको फ्लैट दिखा देना अच्छे तरीके से। ठीक है बेबी, मैं उसे पूरा फ्लैट दिखा दूँगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ा कुछ काम करके आता हूँ। अरे तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं भी चलता हूँ, काम है मुझे। अरे विक्रम, कहाँ से आ रहे हो? वो सब मार्केट गया था, सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो वही लेने गया। अच्छा, वो तुम्हारे साले की शादी है ना? जी साहब। तो तुम एक काम करो, ये पकड़ो कुछ पैसे और बच्चों के लिए कपड़े बनवा लेना। धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। साहब वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आदमी जब भी किसी की मदद करता है तो खुश होकर करता है, पर आपके चेहरे पे उदासी दिखाई दे रही है। उदास तो हूँ, दरअसल बात यह ना विक्रम, आज उस अपने से मिला था जो कभी अपना था ही नहीं। देखो शेखर, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है, आज के बाद ना मुझे कोई कॉल मैसेज मत करना, समझ गए तुम? पर साक्षी, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, अचानक ऐसा क्या हो गया है जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? शेखर चुप करो यार, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझ गए तुम? ये सब ना सिर्फ एक ड्रामा चल रहा था। और क्या यार, इस बात पे हम कितनी बहस करेंगे? प्लीज, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। नो कॉल नो टेक्स्ट। देखो साक्षी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है? अगर नाराज़ हो तो मनाऊंगा तुम्हें, लेकिन ऐसा तो मत बोलो ना यार। प्यार किया है मैंने तुमसे और तुम ऐसे बोल रही हो। गुस्से पे नाराज़गी जायज़ है, लेकिन रिश्ता तोड़ना ये जायज़ नहीं है, ये गलत है यार। कौन सा रिश्ता शेखर? देखो, मैं ना ये सोचती थी कि तुम अमीर लड़के हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन तुम रियलिटी में बहुत गरीब हो। और गरीबों से प्यार करूंगी क्या मैं? मेरे दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, सो प्लीज। कैसी बात कर रही हो यार? रिश्ते में पैसा नहीं देखा जाता, रिश्ते में देखा जाता है प्यार करने वाले का दिल, इमोशंस, केयर, सब कुछ तो किया यार तुम्हारे लिए। चंद पैसों के लिए छोड़ रही हो मुझे। साक्षी, एक बात ध्यान रखना यार, पैसा मिल जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन मोहब्बत ना बड़ी मुश्किल से मिलेगी। यार बस करो अपना ये मेलोड्रामा, क्या रोके दिखा रहे हो? मुझे ना इस रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने आई थी कि नो टेक्स्ट नो कॉल। और अगर आज के बाद तुमने मुझे ये जबरदस्ती कोई कॉल या मैसेज करने की कोशिश करी ना, तो मजबूरन ना शेखर, मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई केस फाइल करना पड़ेगा। साहब कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं विक्रम, बस एक बात अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैसों को रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में पैसा ज़्यादा महत्व रखता है ना, वो इंसान कभी भी रिश्तों को नहीं समझ पाता। जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है साहब। चलो साक्षी, लेट हो रहा है पार्टी के लिए। नहीं सुमित, मैं आज पार्टी में नहीं जा सकती। वो फ्लैट के ना बायर आ रहे हैं फ्लैट देखने के लिए, और सचिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, तो उसने कहा है कि बायर को मैं अटेंड कर लूँ। या फिर पार्टी में कैसे जाएंगे? यार कुछ नहीं कर सकते, मैं पोस्टपोन करना पड़ेगा। शेखर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गए। बिल्कुल शर्म ही नहीं है
तुम ये भूल गए हो क्या हमारे ब्रेकअप को काफी टाइम हो चुका है। अब प्लीज यार यहाँ से जाओ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। अरे चुप करो तुमसे मिलने नहीं आया हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे सचिन जी ने बुलाया है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। फ्लैट देखना है मैंने यहाँ पे। ओहो सीरियसली, तू इतना महंगा फ्लैट लेगा? तेरे पास पैसे तो है नहीं, कैसे फ्लैट लेगा? तू भूल गया क्या मैंने तुझे किस चक्कर में छोड़ा था? मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि तू गरीब था। क्यों बुलाएगा सचिन तुझे यहाँ पर? तेरी आरती उतारने के लिए तो बुलाएगा नहीं। पैसे तुझ पे फूटी कौड़ी नहीं और कह रहा है मैं यहाँ पर फ्लैट लेने आया हूँ। यार साक्षी पता है क्या, इसके मालिक ने इसको यहाँ पे भेजा होगा फ्लैट देखने के लिए। अब यहाँ पे हवाबाजी करके हमें दिखा रहा है कि इसे फ्लैट चाहिए। ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना तो वो जानकर दिखाते कि मेरे पास पैसा है, शो ऑफ कर रहा है हमें। तू तो पहले चुप ही कर, समझा? और तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा कौन सा फ्लैट है? तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना खरीदा भी है या दूसरों के पैसों पे ही ऐश काटी है? पहले खुद का कुछ कमा लो, फिर बकवास करना है यहाँ पे। सचिन जी से मैंने मिलना है, उन्हें बुलाइए। बकवास कर रही है। अच्छा तो अब तेरी इतनी औकात बढ़ गई कि तू मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेरे से ना मैं सारा का सारा हिसाब लूंगी एक दिन, समझ गया तू? हमें बोल ले जितना बोल रहा है। और वैसे ना सचिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, वो तुझसे नहीं मिलेंगे। जा अपने मालिक को भेज, तभी वो मिलेंगे, समझ गया तू? तुमसे बोला है ना बकवास ना करो। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हारी सुन लेता था, अब नहीं सुनूंगा। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तुम। सचिन जी को बुलाओ। तुमसे बात करके मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे वक्त की तो कोई कीमत है नहीं, लेकिन मेरे वक्त की कीमत है, समझे तुम? अच्छा चल ठीक है, तुझे इज्जत की भाषा समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैं सचिन से ही तुझे धक्के मार के निकलवाऊंगी। रुक सचिन, सचिन आना जरा एक बार। क्या हो साक्षी, क्यों चला रही हो? सचिन देखना, ये किस फटीचर को तुमने बुलाया है? कह रहा है कि सचिन सर ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए आया हूँ। शक्ल देखना, इसकी औकात तो है नहीं फ्लैट लेने की। चुप रहो साक्षी, तुम्हें पता भी है तुम कुछ बोले जा रही हो। ये ना बहुत अमीर आदमी है और ये हमारा फ्लैट ले रहे हैं, समझी तुम? और ये अपने लिए ले रहे हैं फ्लैट को, अपने नौकर के लिए ले रहे हैं। और जो हमारा ऑफिस है ना वो भी इनकी बिल्डिंग में रेंट पर है। और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर तुम्हें जो उस दिन मैंने पैसे दिए थे तुम्हारी बेइज्जती करके, तुमने वो क्यों रख लिए? मुझे बदले में कुछ बोला क्यों नहीं? और सड़क पे गाड़ी क्यों साफ कर रहे थे? क्या कहा तुमने? उस दिन मैं गाड़ी पे कपड़ा क्यों मार रहा था? अरे मेरी गाड़ी है, अपनी गाड़ी को साफ करना क्या कोई गलत बात है? और मेरी साधारण वेशभूषा है तो ये मेरी सादगी है। और वैसे भी सादगी की सुंदरता तुम नहीं समझोगी। सादगी की सुंदरता को समझने के लिए इंसान का सादगी को समझना ज़रूरी है। मुझे सादगी पसंद है क्योंकि मुझे पता है सादगी दिखावटी से लाख गुना बेहतर होती है। लेकिन तुम क्या समझोगी सादगी को? तुमने तो कभी इंसानों को समझा ही नहीं। तुमने तो हमेशा पैसा देखा है। और क्या बोला तुमने कि मैंने वो पैसे क्यों उठाए? अरे बेवकूफ़ तो तुम थी ना, जो तुम मुझे फालतू में पैसे दे के जा रही थी और मैंने वो पैसे किसी सही जगह पर लगा दिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दिए। इससे क्या हुआ? उन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ और मुझे कुछ दुआएं मिल गई। और तुम्हारा क्या हुआ? झूठे दिखावे के चक्कर में तुम्हें कुछ पैसों का नुकसान ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कई बार इंसान ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में उल्टा बेवकूफ़ बन जाता है, जैसे तुम बनी। नुकसान तुम्हारे पैसों का हुआ और दुआएं मुझे मिली। हाय बड़ी बकवास करती हैं। साक्षी, तुम सर को जानती हो पहले से? जी बहुत अच्छे से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। आखिर हमारी एक्स गर्लफ्रेंड साहिबा जो है ये साक्षी, ये सच है? बोलो ना, चुप क्यों हो? सचिन साहब बड़े भोले हैं आप, आपको समझते ही नहीं है। देखिए ना, इनकी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच है। और वैसे भी ये क्या बताएंगी, ये बताने लायक रही कहाँ है? क्योंकि इन्होंने जिसे गरीब समझकर छोड़ा था, आज उसके पास इनसे कई गुना ज़्यादा पैसा है। लेकिन सचिन साहब, अगर आज भी आप खामोश रहे ना और इनके साथ रिश्ता रखा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि जो लड़की मुझे पैसों के लिए छोड़ सकती है, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप भी छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि ये लड़की इंसान से नहीं बल्कि पैसे से प्यार करती है। इसका मतलब तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती हो। और
जो तुमने सर के साथ किया वो मेरे साथ करने वाली थी, यानी कि तुम मुझे लूटने वाली थी। और तू भी इसके साथ मिला हुआ था। दोनों ना मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ। सचिन, आई एम रियली सॉरी। निकलो यहाँ से। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इंसान की ज़िंदगी में आप लोगों के हिसाब से पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर ज़रूरी होता है प्यार? पैसा और प्यार लगभग हर इंसान की ज़िंदगी की एक ज़रूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसों का पागलपन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रिश्तों की गरिमा को भूल जाता है और इंसानियत को भी खो बैठता है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी रिश्तों और पैसों में से कुछ चुनना हो तो चुनिएगा रिश्तों को, क्योंकि पैसा तो इंसान अपनी ज़िंदगी में खूब कमा सकता है, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाते हैं ना तो फिर जब ये जुड़ते हैं तो इनमें गांठ आ जाती है। इसीलिए तो दोहा भी मशहूर है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।